Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। Dear students, in this grammar session, we will learn how to use not only but also। इस सेशन में हम सीखेंगे कि not only but also का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, not only but also यूज़ करने के तीन बुनियादी उसूल हैं। देयर आर थ्री बेसिक रूल्स टू यूज़ नॉट ओनली बट आल्सो। अगर आप समझ लेते हैं तो चाहे जैसे ही एग्जाम्पल हो आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जुमला देखिए, शी मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड गिफ्टेड इट टू मी। उसने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई और मुझे तोहफे में दी। अब इस सेंटेंस में जब हम नॉट ओनली यूज़ करेंगे तो जुमला इस तरीके से बनेगा, शी नॉट ओनली मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बट आल्सो गिफ्टेड मी। उसने ना सिर्फ एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई बल्कि मुझे गिफ्ट की। अब इसमें जो नॉट ओनली इस्तेमाल हुआ है उसका क्या रूल है वो हम देखेंगे। इफ़ टू डिफरेंट वर्ब्स आर यूज्ड, नॉट ओनली इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट वर्ब। इफ़ टू डिफरेंट वर्ब्स आर यूज्ड, अगर दो अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो नॉट ओनली इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट वर्ब। नॉट ओनली का इस्तेमाल पहले वर्ब से पहले होगा। अब देखिए, इस जुमले में दो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, मेड एंड गिफ्टेड। तो हमने नॉट ओनली का इस्तेमाल पहला जो वर्ब है मेड उससे पहले किया। यह उसका बुनियादी उसूल है। याद रखिए पहला रूल कि अगर जुमले में दो अलग अलग वर्ब हैं तो हम पहले वर्ब से पहले नॉट ओनली का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर एंड पोस्टेड इट इमीजिएटली। अब देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो वर्ब हैं, रोट एंड पोस्टेड। ही रोट अ लेटर, उसने एक ख़त लिखा, एंड पोस्टेड इट इमीजिएटली, और फ़ौरन उसे उसने पोस्ट कर दिया। नाउ पहला वर्ब रोट, उससे पहले हम नॉट ओनली यूज़ करेंगे। ही नॉट ओनली रोट अ लेटर बट ऑल्सो पोस्टेड इमीजिएटली। देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग वर्ब हैं, इसलिए हमने नॉट ओनली का इस्तेमाल पहले वर्ब से पहले किया। और बट आल्सो का इस्तेमाल ऐसा कंजंक्शन होता है, दो अलग अलग जो जुमले दिए हुए हैं उसको जोड़ने के लिए। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पहले जुमले में जो इस्तेमाल हुआ है इट, है ना, प्रोनाउन इट इस्तेमाल हुआ है। काय के लिए हुआ है? ब्यूटीफुल पेंटिंग के लिए। वो हमने दूसरे जुमले में इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरीके से इस जुमले में भी इट इस्तेमाल हुआ है लेटर के लिए। दूसरे जुमले में इट का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, तो वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है ना। इट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर लेटर के लिए, तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी, ही गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल पेन। अब देखिए यहाँ दो अलग अलग जुमले हैं जिसमें दो अलग अलग वर्ब यूज हुए हैं, अटेंडेड एंड गिफ्टेड। तो फिर क्या करेंगे? यस, नॉट ओनली इस्तेमाल करेंगे पहले वर्ब से पहले। देखिए यहाँ पर ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि वर्ब कितने इस्तेमाल हुए हैं। अगर दो अलग अलग वर्ब हैं तो फिर नॉट ओनली का इस्तेमाल पहले वर्ब से पहले होगा। जैसे कि यहाँ पर माई फ्रेंड नॉट ओनली अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी, मेरे दोस्त ने न सिर्फ मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड किया बट आल्सो गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल पेन, बल्कि उसने मुझे एक खूबसूरत पेन तोहफे में भी दी। सो फर्स्ट रूल याद रखिए कि अगर जुमले में दो वर्ब हैं तो नॉट ओनली इस्तेमाल होगा पहले वर्ब से पहले। देखिए ग्रामर के जो भी सेशन हम देख रहे हैं उसे देखते वक्त, समझते वक्त अपने हाथ में नोटबुक रखिए, पेन रखिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको नोट करते चलना है, तभी आप समझ सकते हैं। नाउ सेकंड, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्लुएंटली। वो इंग्लिश और फ्रेंच ये दो अलग अलग लैंग्वेज हैं, फ्लुएंटली बोलती है ना। ये एक जुमला, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्लुएंटली। वो रवानी के साथ अंग्रेज़ी और फ्रेंच ज़बान बोलती है। देखिए इसमें वर्ब कौन सा है? स्पीक्स। कितने वर्ब हैं? सिर्फ एक वर्ब है, स्पीक्स। अब सेकंड रूल देखिए, इसको हम अगर नॉट ओनली यूज़ करेंगे तो जुमला बनेगा, शी स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच। वो न सिर्फ
इंग्लिश बोलती है बल्कि फ्रेंच भी बोलती है, ये इसका मतलब हुआ। अब देखिए दूसरा उसूल, अगर जुमले में सिर्फ व्हेन देयर इज़ अ सिंगल वर्ब, अगर जुमले में एक ही वर्ब आया है, नॉट ओनली इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब, नॉट ओनली का इस्तेमाल वर्ब के बाद में होगा। वर्ब के पहले कब होगा? जब जुमले में दो वर्ब आए हैं तो पहले वर्ब से पहले। जुमले में अगर एक ही वर्ब आया है तो वर्ब के बाद आफ्टर द वर्ब नॉट ओनली इज़ यूज्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। वर्ब है स्पीक, उसके बाद हमने नॉट ओनली का इस्तेमाल किया है। तो दूसरा उसूल याद रखिए कि अगर जुमले में एक वर्ब है तो नॉट ओनली का इस्तेमाल वर्ब के बाद होगा। अदर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल एंड मैंगो, मुझे एप्पल और मैंगो पसंद है। कितना वर्ब आया है? सिर्फ एक। आई लाइक नॉट ओनली मैंगो बट ऑल्सो एप्पल, मुझे न सिर्फ मैंगो बल्कि एप्पल भी पसंद है। समझ में आया आपको कि अगर जुमले में एक वर्ब है, नॉट ओनली वर्ब के बाद में इस्तेमाल होगा। माई फादर बॉट शूज़ एंड ड्रेस फॉर मी, मेरे फादर ने मेरे लिए जूते और कपड़े खरीदे। माई फादर बॉट एक ही वर्ब है, इसलिए नॉट ओनली लगेगा वर्ब के बाद। माई फादर बॉट नॉट ओनली शूज़ बट ऑल्सो अ ड्रेस फॉर मी। नेक्स्ट, वी विजिटेड जयपुर एंड दिल्ली, हम जयपुर और दिल्ली गए। कितने वर्ब हैं? एक वर्ब है, वो है विजिटेड। वर्ब नॉट ओनली कहाँ लगेगा? वर्ब के बाद। वी विजिटेड नॉट ओनली जयपुर बट ऑल्सो दिल्ली। तो ये उसूल यहाँ पर याद रखिए कि अगर जुमले में एक वर्ब है तो फिर नॉट ओनली वर्ब के बाद आफ्टर द वर्ब इस्तेमाल होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ताजमहल एंड कुतुब मीनार आर द नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुस्तान की कौमी विरासत है, ये जुमले का मतलब हुआ। अब देखिए नॉट ओनली हमने यूज़ किया, नॉट ओनली ताजमहल बट आल्सो कुतुब मीनार इज़ द नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब गौर कीजिए नॉट ओनली कहाँ इस्तेमाल हुआ है? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तीसरा उसूल, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नॉट ओनली इज यूज्ड व्हेन, कब? इफ देर आर टू सब्जेक्ट्स, अगर जुमले में दो सब्जेक्ट्स हैं। अभी इस जुमले में देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, ताजमहल एंड कुतुब मीनार। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में जुमले में कुछ कहा जा रहा है, तो इस जुमले में दो चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है, ताजमहल एंड कुतुब मीनार। तो अगर जुमले में दो सब्जेक्ट्स हैं तो नॉट ओनली इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, नॉट ओनली का इस्तेमाल जुमले के शुरू में होगा। याद रखिए तीसरा उसूल, अगर जुमले में दो सब्जेक्ट्स हैं, जुमले की शुरुआत नॉट ओनली से होगी या जुमले के शुरू में नॉट ओनली इस्तेमाल होगा। जैसे अदर एग्जाम्पल, संस्कृत एंड पर्शियन आर एंशियंट लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड पर्शियन जो है वो बहुत कदीम ज़बानें हैं, ये जुमला है। अब देखिए यहाँ पर कितने सब्जेक्ट से यूज़ हुए हैं? दो लैंग्वेजेस का यहाँ पर जिक्र हुआ है, संस्कृत एंड पर्शियन। तो फिर नॉट ओनली कहाँ इस्तेमाल होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, नॉट ओनली संस्कृत बट आल्सो पर्शियन इज एंशियंट लैंग्वेज। नेक्स्ट, महाबलेश्वर एंड माथेरान आर famous hill stations of Maharashtra. Here also two subjects are used. Not only Mahabaleshwar but also Matharan is famous hill station of Maharashtra. So dear student, इस तरीके से not only but also का यूज़ होता है। एक बार फिर याद रखिए, अगर जुमले में दो वर्ब हैं तो not only पहले वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा। अगर जुमले में एक ही वर्ब है तो नॉट ओनली वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा। और अगर जुमले में दो सब्जेक्ट्स हैं तो सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होगी। ये तीन उसूल आप याद रखिए। और नाउ यूज़ नॉट ओनली बट आल्सो इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए जुमले में आपको नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करना है। नाउ नोट डाउन दिस सेंटेंसेस और उसमें नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस,
The chief guest delivered a speech and gave important information. He made half century and took 5 wickets. America and Russia are the developed countries. People caught the robbers and handed them to the police. Ahmad and Rahul are my best friends. My father and mother became glad to see my result. Children visited the garden and enjoyed a lot. इन सेंटेंसेस को नोट डाउन कीजिए और उसमें नॉट ओनली बट आल्सो का. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो कंप्लीट द टेस्ट बाय क्लिकिंग the link given in description.